आया है। नात की महफिल सजाई है आपने, हुजूर हबीबे मिल्लत को बुलाया है आपने, उलमाए किराम को बुलाया है आपने, शुराए इज़ाम को बुलाया है आपने। ये इन उलमा का देखना ये भी सवाब, हुजूर हबीबे मिल्लत को बुलाना ये भी बाइसे बरकत। और हुजूर हबीबे मिल्लत जहां जाते हैं तन्हा नहीं जाते हैं, साथ में फैजाने मुजाहिद मिल्लत भी जाता है, साथ में गौसे आजम का फैजान भी जाता है। तो आपके दियारे मोहब्बत में हुजूर हबीबे मिल्लत की आमद नहीं हुई है, आमद हबीबे मिल्लत के साथ साथ फैजाने मुजाहिद मिल्लत भी आया है, गौसे आजम का करम भी आया है, गरीब नवाज की इनायतें भी आई हैं, आला हजरत का फैजान भी आया है। तो काबिले मुबारकबाद हैं वो कमेटी के तमाम अफराद जिनकी कोशिश से हर साल की तरह इस साल भी ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ है, इंतज़ाम हुआ है। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई गई है, उलमाए किराम हाजिर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हूँ, मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो बातें आपको अच्छी लगेंगी, और अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको क्या मालूम कि बोलने वाले ने क्या बोला है। हम जिस नबी की याद में यहाँ बैठे हैं, आज जो हम जिंदा हैं, ये भी सदका है प्यारे मुस्तफ़ा का। जिस जमीन पे हम बैठे हैं, ये जमीन भी सदका है मुस्तफ़ा का। शायर कहता है कि रोक लेती है आपकी निस्बत, या रसूल अल्लाह रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। पहले नबियों की उम्मतों में से कुछ उम्मत को जमीन में धंसा दिया गया, कुछ उम्मतियों का चेहरा बदल दिया गया, कुछ को बहुत सख्त अजाब दिया गया। जबकि आज हमारे मुआशरे में भी नाफरमानियों की कमी नहीं है, गुनाहों की कमी नहीं है। वो कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? गीबत हमारे मुआशरे में, हसद हमारे मुआशरे में, शुगली हमारे मुआशरे में, दूसरे के माल को हड़प जाना हमारे मुआशरे में, नमाज का ना पढ़ना हमारा तरीका, मालिके निसाब होकर ज़कात ना देने की आदत हम में, दूसरों को बुरा भला कहने की आदत हम में, दूसरों का दिल तोड़ने का तरीका हमारे पास। वो कौन सा गुनाह है जिस गुनाह का इर्तिकाब हम आप नहीं कर रहे हैं, मगर इतने गुनाह करने के बावजूद अल्लाह की रहमत हमें खाना खिला रही है, अल्लाह की रहमत हमें जिंदा रखी हुई है, अल्लाह की रहमत हमारी बिनाई को बाकी रखी हुई है। ये किसका करम है? ये प्यारे मुस्तफ़ा का करम है, ये नबी पाक का करम है, ये अनीसे दो जहां का करम है। इसलिए शायर कहता है कि रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, आने वाले अजाब टलते हैं। और शायर कहता है वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही कौन? प्यारे नबी। अल्लाह फरमाता है, प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह योती वाना कासिम, अल्लाह देता है मैं तकसीम करने वाला हूं। वही भरते हैं झोलियां सबकी, ओ समझते हैं बोलियां सबकी। वही भरते हैं झोलियां सबकी। आप जिस नबी की बारगाह में आए हैं, जिस नबी की मोहब्बत में आए हैं, ये कोई और जमात है जिनका अकीदा ये है नबी माज़ल्ला मर के मिट्टी में मिल गया। बरेली के ताजदार ने हमें अकीदा दिया है, तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये हमारा अकीदा है। ये कोई और जमात है जिनका अकीदा ये है कि जिसका नाम मोहम्मद अली होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता है। हमारा अकीदा ये है, मुजाहिद मिल्लत का अकीदा ये है, गौसे आजम का अकीदा ये है, आला हजरत का अकीदा ये है, सहाबाए किराम का अकीदा ये है कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाल, अरे अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अजमते मुस्तफा, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा असगर अली साहब क़िबला मिसबाह ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं। नबी की अजमतों को देखिए, नबी के कमालात को देखिए, नबी के जमाल को सुनिए, नबी के जमाल को देखिए, कमाल को देखिए कि वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। अबू बकर ने सदाकत की झोली फैलाई, मुस्तफा जाने रहमत ने सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर ने अदालत मांगी, नबी ने अदालत का बादशाह बना दिया। उस्मान ने सखावत मांगी, नबी ने सखावत का ताजदार बना दिया। अली ने शुजाअत मांगी, नबी ने शुजाअत का शाहकार बना दिया। वो कौन दुनिया में इंसान है जिसने मेरे नबी से मांगा हो, नबी ने न दिया हो? अमीर ने अमीरी मांगी, नबी ने दिया। सिद्दीक ने सदाकत मांगी, नबी ने दिया। उमर ने अदालत मांगी, नबी ने दिया। उस्मान ने सखावत मांगी, नबी ने दिया। शहीद ने शहादत मांगी, नबी ने दिया। इमाम आजम ने फकाहत मांगी, नबी ने दिया। आला हजरत ने इश्क मांगा, नबी ने दिया। मुजाहिद मिल्लत ने जुरात मांगी, नबी ने दिया। वो कौन है जिसने नबी से मांगा है और नबी ने ना दिया है? इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत कहते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत। वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। अल्लामा अख्तर साहब भी हज कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भी हज कर चुका है। दोनों हम लोग साथ साथ थे एक ही साल। कितने लोग ऐसे होंगे जो हज की सआदत हासिल किए होंगे, उमरा की सआदत हासिल किए होंगे। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कहीं पे अंग्रेजी बोलते हैं लोग, कहीं पे फ्रांस बोलते हैं लोग, कहीं पे अरबी बोलते हैं लोग। ओड़िया का आदमी उड़ीसा का जाएगा, ओड़िया में बोलेगा। बंगाल का जाएगा, बंगाल में बोलेगा। नबी ये पाक बंगाल आए नहीं है, उड़ीसा जाहिरी तौर पे आए नहीं हैं, मगर कायनात के हर जगह के लोग जाते हैं, अपनी अपनी बोली में नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, अपनी अपनी बोली में नबी की बारगाह में इल्तिजा पेश करते हैं, अपनी अपनी बोली में नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं। मेरा नबी अगर इल्म वाला ना होता, सबकी बोलियां कैसे समझता, सबकी जरूरतों को कैसे पेश करता? इसलिए हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा इख्तियार वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा अजमत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा रिफत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा बरकत वाला हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान वाला हमारा नबी है। तभी तो हमारे इमाम ने कहा है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते मुस्तफा। वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ आओ बाजारे मुस्तफा में चले, खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं।
अब हमें क्या कोई गिराएगा। शायर का अकीदा देखिए, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा हमें बचाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा हमें बचाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। मेरी औकात सिर्फ इतनी है, मेरी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। मेरी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां भी समझते हैं। आइए जरा हदीस पाक की रोशनी में मैं आपके सामने नबी की शान और अजमत की एक झलक को पेश करूं। एक बाग है, उस बाग में एक ऊंट रहा करता था। वो ऊंट पागल हो गया था, लोग उस ऊंट से डरा करते थे, कोई भी उसके पास जाता नहीं था, जो जाता ऊंट उसे नुकसान पहुंचा देता। प्यारे नबी को खबर हुई फला के बाग में एक ऊंट है, लोग उसके पास जाने से घबरा गए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उठते हैं, उस बाग में जाते हैं, ऊंट के करीब होते हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये ऊंट है पागल हो चुका है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, आप उसके करीब ना जाइए। प्यारे नबी उसके करीब गए, दूसरे लोगों को देखने के बाद ऊंट उसे नुकसान पहुंचाता था, मगर नबी पाक का जब रुखे ज़ेबा देखा, प्यारे नबी का जब चेहरा देखा, नबी के पास आकर के कदमों में झुक जाता है, रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इतने सहाबा मौजूद हैं, ऊंट क्या कह रहा है कोई सहाबी नहीं समझ पा रहे हैं, ऊंट क्या बोल रहा है कोई सहाबी को मालूम नहीं है, मगर वो नबी ये पाक जिन्हें अल्लाह ने हर लोगों के हर जानदारों के भी जबान को सिखाया है, प्यारे नबी ने फरमाया ये ऊंट रो रहा है, मालूम है क्या कह रहा है, इसके आंखों से आंसू जारी है, मालूम है क्या कह रहा है, ये ऊंट कह रहा है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारा एक मालिक है, हमारे ऊपर हमारी ताकत से ज्यादा बोझ लादता है और हमें खाना बहुत कम दिया करता है, हमें खाना बहुत कम दिया करता है, खाना थोड़ा देता है, बोझ ज्यादा लाद दिया करता है। या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। प्यारे नबी ने ऊंट के मालिक को बुलवाया और कहा कि सुनो, ये बेजबान जानवर है, इसके पास जबान नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी है कि अल्लाह के इस मखलूक के साथ रहमो करम किया करो, इसे ग़िज़ा भी पेट भर के दो और ताकत से ज्यादा बोझ ना लादा करो। ये प्यारे पैगंबर की सीरत है, गोया के प्यारे नबी बताना चाह रहे हैं ये हमारा दीन है जहां पे सिर्फ इंसानों के हुकूक की हिफाजत नहीं की गई है, दीन इस्लाम में जानवरों के हुकूक की भी हिफाजत की गई है। ऐसा दीन अगर कहीं नजर आता है तो सिर्फ दीन इस्लाम नजर आता है, और ऐसा रहमो करम वाला कोई इंसान नजर आता है तो प्यारे नबी की जात नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानूने मुस्तफा। कितने वो लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नबी को हाजत रवा कहना, नबी को हाजत पूरी करने वाला कहना, नबी को मुसीबत दूर करने वाला कहना ये दुरुस्त नहीं है। उन इंसानों से बेहतर तो वो ऊंट जानवर है, जानवर है, मगर वो भी जानता है जो नबी होता है वो लोगों की जरूरतों को पूरी किया करता है, जो नबी होता है वो हाजत रवा होता है, जो नबी होता है वो मुसीबतों को दूर करने वाला होता है। ऐसे अजीम पैगंबर के उम्मती हैं हम आप, ऐसे अजीम आका के हम गुलाम हैं। अब आका के जब हम गुलाम हैं तो हमारे लिए कुरान में क्या हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए,
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा। इस आयत करीमा में 3 बातों का जिक्र किया गया। नंबर 1 इताअत, नंबर 2 मोहब्बत और नंबर 3 इत्तिबा। इताअत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, इत्तिबा किसे कहते हैं, यही चीज आज आपको समझने की जरूरत है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी आपने मनाया है, ये इताअत है कि मोहब्बत है कि इत्तिबा है। इताअत नाम है हद का, इताअत हद चाहती है। आप नमाज फज्र नमाज पढ़ने जाते हैं, फज्र की नमाज पढ़ने जाते हैं, फज्र की नमाज फर्ज की नीयत से 2 रकात पढ़ते हैं। अल्लामा जाकिर साहब के पास आइए, अल्लामा अख्तर साहब के पास आइए, कारी अब्दुल रशीद साहब के पास आइए। ऐ कारी साहब, ऐ अल्लामा जाकिर साहब, जब नमाज हमको पढ़नी है तो फज्र की नमाज हम 2 ही रकात नहीं फर्ज की नीयत से पढ़ेंगे, बल्कि 4 रकात पढ़ेंगे, हमें इजाजत दी जाए। जोहर की नमाज फर्ज की नीयत से आप 4 पढ़ते हैं, मांगिए इनसे इजाजत, हमें 8 रकात फर्ज पढ़ने की नीयत दी जाए, हमको इजाजत दी जाए। मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ी जाती है, पूछिए इनसे, मांगिए इजाजत कि हमें 6 रकात की इजाजत दी जाए। जब रकात बढ़ेगी तो उसमें क़याम भी बढ़ेगा, जब रकात बढ़ेगी तो रुकू भी बढ़ेगा, जब रकात बढ़ेगी सजदे की मिकदार भी बढ़ेगी, जब रकात बढ़ेगी सजदे की तादाद भी बढ़ेगी। मगर ये अल्लामा जाकिर साहब आपको कहेंगे नहीं जी, फज्र की नमाज फर्ज की नीयत से 2 ही रकात पढ़ो, जोहर की नमाज फर्ज की नीयत से 4 रकात पढ़ो, असर की नमाज फर्ज की नीयत से 4 रकात पढ़ो, मगरिब की नमाज फर्ज की नीयत से 3 ही रकात पढ़ो। अगर नफल तुम पढ़ना चाहो तो 2 रकात नहीं, हम 100 रकात की भी इजाजत दे देंगे, लेकिन फर्ज की नीयत से इतना ही पढ़ो जितने के लिए कहा गया है। इसलिए कि फज्र में फर्ज पढ़ना ये इताअत है, जोहर की नमाज वक्त पे पढ़ना ये इताअत है, असर की नमाज वक्त पे पढ़ना ये इताअत है। और इताअत की हद होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। मगर नबी के नाम पे जलसा करना ये मोहब्बत की बात है, नबी के नाम पे दरूद पढ़ना मोहब्बत की बात है, और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती है। इसलिए दरूद बैठ के पढ़ो तो भी जायज है, सो के पढ़ो तो भी जायज है, चलते हुए पढ़ो तो भी जायज है, मुस्कुरा के पढ़ो तो भी जायज है, लेट के पढ़ो तो भी जायज है। ऐसे ही जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये मोहब्बत की बात है। जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती वो एतराज करता है, वो सवाल कायम किया करता है। ईद मिलादुन नबी मनाना मोहब्बत की बात है और मोहब्बत की कोई हद नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा अलहाज असगर अली साहब नबी आप बना रहे हैं मोहब्बत रसूल की वजह से। आप जुलूस निकालेंगे मोहब्बत रसूल की वजह से, आपने गलियों को सजाया है मोहब्बत रसूल की वजह से, आपने शाहराओं को सजाया है मोहब्बत रसूल की वजह से, आपने अपने घरों में चरागा किया है मोहब्बत रसूल की वजह से। और मोहब्बत वाले दलील नहीं ढूंढते हैं, मोहब्बत वाले दलील का मुतालबा नहीं करते हैं, मोहब्बत वाले तो ये चाहते हैं हमारा महबूब किसी तरह हमसे राजी हो जाए, हमारा महबूब किसी तरह हमसे खुश हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो है, चटियल मैदान है, गर्मी का दिन है, सख्त चटियल मैदान पे हजरत अब्दुल्ला एक मैदान में जाते हैं, एक ऊंट की नकील को पकड़े हुए हैं और उस मैदान में घुमा रहे हैं। सहाबा कराम का उधर से गुजर होता है, सहाबा ने अर्ज पूछा, ऐ
अब्दुल्ला ये तुम क्या कर रहे हो? गर्मी में तो लोग अपने घरों में होते हैं, तुम घर से निकल करके इस चटियल मैदान में ऊंट की लगाम पकड़कर ऊंट को घुमा रहे हो, चला रहे हो, इसकी वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जवाब दिया था, इसकी वजह तो हमें भी मालूम नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा हूं हमें भी मालूम नहीं है, मगर मैंने एक मर्तबा अपने प्यारे नबी को इस जगह ऊंट की लगाम पकड़कर घुमाते हुए देखा था। मैं जो कर रहा हूं मोहब्बत मुस्तफा में कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं अकीदत मुस्तफा में कर रहा हूं। इसलिए अकीदत वाले दलील नहीं ढूंढते, मोहब्बत वाले दलील नहीं ढूंढते। वरना अगर हर चीज के लिए कुरान और हदीस में दलील चाहिए तो पूछिए उन लोगों से कि तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तुमने पार्टी की, लाओ कुरान से दलील, तुमने दावत की, लाओ कुरान से दलील। क्या सहाबा किराम के घर में बच्चे पैदा नहीं होते थे? उन्होंने बच्चों की आमद पर इस तरह एहतमाम किया? नहीं तो तुम क्यों करते हो? लाओ दलील। कहेगा अल्लाह ने नेमत दी है, हम उसके शुक्राने में ऐसा कर रहे हैं, बेटे की मोहब्बत में हम कर रहे हैं, हम नखम कहेंगे, हमें जवाब मिल गया। तू अपने बेटे से मोहब्बत करता है, तू अपने लाल से मोहब्बत करता है, इसलिए अपने लाल की आमद पर खुशियां मनाता है। हम आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उनकी आमद पर खुशियां मनाते हैं, हम उनकी आमद पर जश्न मनाते हैं। तो इताअत आपने समझ लिया, इताअत हद की नाम है, हद बंदी। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, और इताअत और मोहब्बत दोनों जहां मिल जाते हैं उसी का नाम इत्तिबा होता है। इत्तिबा का माना होता है किसी की मोहब्बत में फना हो जाना, किसी की मोहब्बत में गर्क हो जाना, इसी को इत्तिबा कहते हैं। आप नबी पाक की महफिल में आए हैं, नबी की जात से भी मोहब्बत की जरूरत है और नबी की तालीमात से भी मोहब्बत की जरूरत है। जाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत की दलील है, जलसा मनाना ये जाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत की दलील है, घरों को सजाना जाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत की दलील है। हर सुन्नी मुसलमान नबी की जात से मोहब्बत जरूर करता है मगर नबी की तालीमात से दूर रहता है। आज के जलसे में ये सुनिए, हमें जाते मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत की जरूरत है और तालीमात मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत की जरूरत है। तालीमात मुस्तफ़ा से मोहब्बत का तकाजा यह है कि नबी की तालीम पे अमल किया जाए, नबी के इरशाद को अमली जामा पहनाया जाए, नबी ने जो कहा है उस पे अमल किया जाए। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, तुम किसी से मोहब्बत करो तो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करो, किसी से अदावत रखो तो अल्लाह की खुशी के लिए रखो। यानी मेरे नबी ने तालीम दी है, ऐ मुसलमान सुनो, तुम किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, किसी से अदावत रखो तो अल्लाह के लिए, दुनियावी मतलब के लिए मोहब्बत ना रखो, अपने मतलब के लिए किसी से अदावत ना रखो। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। अब आइए अल्लाह की रजा के लिए सहाबा इकराम किस तरह अमल किया करते थे। एक जंग का मैदान है, एक काफिर के साथ मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर दामादे पैगंबर अली मुर्तजा का मुकाबला हो जाता है। काफिर भी सामने है, अली भी सामने है, एक तरफ काफिर है, दूसरे तरफ मौला अली है, दोनों का मुकाबला होता है। मौला अली ने काफिर की कलाई को पकड़ लिया, काफिर डगमगाने लगा, मौला अली ने कलाई को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया, उसके सीने पे सवार हो गए, अपने तलवार को नियाम से बाहर निकालना चाह रहे थे कि अभी उसकी गर्दन को उड़ा दे, मगर उस काफिर ने मौला अली के चेहरे पे थूक दिया, मौला अली के चेहरे पे थूक फेंक दिया। अब जरा यहीं पे ठहरिए, मौला अली उसके सीने से उतर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब अगर आज हमारा मामला होता, हम जब किसी से लड़ते हैं तो हमारा गुस्सा ज्यादा होता है, और ऐसे आलम में अगर हमारा दुश्मन चेहरे पे थूक दे हमारा गुस्सा और बढ़ जाएगा, हम और ज्यादा सख्त उसको सजा देंगे, और ज्यादा सख्त से सख्त उसको सजा देंगे। मगर
मौला अली ने काबू पाने के बाद भी जैसे ही चेहरे पे थूका, सजा न दी बल्कि उसके सीने से उतर गए। काफिर मुस्कुराता हुआ उठा, उठने के बाद कहा, ऐ अली मैंने सुना था आप मैदाने जंग के माहिर हैं। ऐ अली मैंने सुना था आप बहुत बड़े बहादुर हैं। ऐ अली मैंने सुना था आप मैदाने जंग के सिपा सालार रहते हैं हर जगह, मगर आज आपकी हरकत देखकर हमें कहने पे मजबूर मैं हो रहा हूं कि लगता है आपका दिमागी तवाजुन कमजोर पड़ गया है, आपका दिमाग कुछ खराब हो गया है। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान होता है जो अपने दुश्मन से लड़ता हो, अपने दुश्मन पे काबू पाले, उसको कत्ल करने की हर सूरत पाले, फिर भी उसे छोड़ दे? मेरा लगता है, मेरा गुमान ये हो रहा है आपका दिमागी तवाजुन कमजोर पड़ गया है। अली मुर्तजा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए आपने जवाब दिया, ऐ नादान तूने कैसे सोच लिया हमारे इस अमल को देखकर कि हमारा दिमागी तवाजुन खराब हो गया? अरे सुनो, हमने जिस पैगंबर का दामन थामा है, मेरे पैगंबर ने अपने मानने वालों के दरमियान ऐसा इनकलाब बर्पा किया है। हम मोहब्बत करते हैं किसी से तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, हम दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। हम तुम्हारे साथ लड़ रहे थे अल्लाह की रजा के लिए, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा था अल्लाह की रजा के लिए, हम जमीन पे गिराए थे अल्लाह की रजा के लिए, हम तेरे सीने पे सवार हुए थे अल्लाह की रजा के लिए, हम तुझे कत्ल करते तो अल्लाह की रजा के लिए, मगर तूने जब मेरे चेहरे पे थूक दिया अब मेरा नफ्स उसमें शामिल हो गया। अब अगर मैं कत्ल करता सिर्फ अल्लाह की रजा ना होती, अपना नफ्स का मुतालबा भी हो जाता, और मेरे पैगंबर ने नफ्स के लिए कोई काम करने से मना किया है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल को देखने के बाद और उनकी बात को सुनने के बाद काफिर उनके कदमों में गिर जाता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, दामने इस्लाम में आ जाता है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम ताकत से फैला, इस्लाम कुव्वत से फैला? अगर इस्लाम ताकत से फैलता, इस्लाम कुव्वत से फैलता, मौला अली ने जब जमीन पे गिराया था अली की ताकत को देखा था, उसे ईमान ले आना चाहिए था। अली ने जिस वक्त उसके हाथों को पकड़ा था उनकी ताकत को देखा था, ईमान ले आना चाहिए था। मौला अली जिस वक्त सीने पे सवार हुए थे ताकत को देख रहा था, ईमान ले आना चाहिए था, मगर ताकत देखता रहा, ईमान ना लाया। अली ने जब किरदारे मुस्तफा की एक झलक पेश की है, फौरन कुफ्र से आजाद होकर दामने इस्लाम में पनाह ले लेता है। पता क्या चला, ये इस्लाम ताकत से नहीं फैला है, इस्लाम किरदारे मुस्तफा से फैला है। बहुत अच्छे, लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों, आप जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हैं, नबी की तालीमात पर अमल कीजिए, नबी के बताए हुए तरीके पर अमल की चलिए। नबी ने जो इरशाद फरमाया है उन इरशादात पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आप इस तरह अपनी जिंदगी गुजारिए। नबी ने फरमाया है तुम चलो तो निगाहों को झुका कर चलो, किसी गैर की औरत को देखते हुए ना चलो, किसी अजनबिया के चेहरे पर नजर डालते हुए ना चलो, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया जो आदमी किसी बहन किसी की औरत पर अगर वो गलत निगाह डालेगा तो उसके घर में भी गलत निगाह डालने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, उसकी माँ और बहन पर भी गलत निगाह डालने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। अगर अपने आप बहन की हिफाजत चाहते हैं, अपने बीवी की इज्जत की हिफाजत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारी बहन पे कोई गलत निगाह ना डाले, अगर आप चाहते हैं हमारी बेटी पे कोई गलत निगाह ना डाले, अगर आप चाहते हैं हमारी बीवी पे कोई गलत निगाह ना डाले, तो आप अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह आपके बच्चियों की हिफाजत फरमा देगा, अल्लाह आपके बीवियों की हिफाजत फरमा देगा, अल्लाह आपके बहनों की हिफाजत फरमा देगा। इस ताल्लुक से
एक बड़ा ही प्यारा वाकया किताबों में आता है। एक बड़े बुजुर्ग थे, एक मर्तबा वो परेशानी के आलम में घिर गए। घर में गुर्बत व इफलास का इतना आलम हो गया, कई कई दिनों तक घर में खाना नहीं बन पाया। भूख की वजह से निढाल हो गए, कमजोर हो गए। उनके घर में एक जवान खूबसूरत बच्ची थी, ऐसी खूबसूरत बच्ची थी जिसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए शहर के नौजवान बेताब रहा करते थे। लड़की देखती है, हमारा बाप निहायत ही शरीफ आदमी है, नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है, कुरान की तिलावत करता है, नबी पाक की सुन्नतों पे अमल करता है, सच्ची अकीदत रखता है नबी से। लेकिन गुर्बत इतनी आ गई घर में खाने पीने को कोई मौजूद नहीं है। हर मुमकिन कोशिश की किसी तरह बाप के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, मगर कुछ इंतजाम ना हो सका। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह ने हमें हुस्न दिया है, चलो इस हुस्न की एक झलक शाहराहों पे दिखा दी जाए। शहर के नौजवान आएंगे, हमारे हुस्न को देखेंगे, हमारे पास आएंगे, कुछ पैसा दे देंगे, हम अपने बाप के लिए खाने का इंतजाम कर लेंगे। इस नीयत के साथ वो बेटी बगैर बाप की इजाजत दिए हुए घर से बाहर हो जाती है। बाप सोचने लगा, हमारी बेटी तो अब तक कभी भी घर से बाहर नहीं हुई थी, आज अचानक कहां चली गई। बाप बूढ़ा घर में परेशान, या अल्लाह मामला क्या है, अब तक तो हमारी बेटी कभी भी घर से बाहर ना निकली थी, आज सुबह से लेकर दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, हमारी बेटी कहां गई है, कहां चली गई। बाप परेशान। घर में शाम जब होती है, बेटी घर में वापस आती है। बाप ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी शाहजादी, सुनो, तुम अब तक कभी भी घर से बाहर कदम ना निकाली थी, आज बगैर मैंने से पूछे तू दिन भर के लिए कहां गायब हो गई। बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, कई दिनों से घर में गुर्बत और फाका का आलम चल रहा था, आपकी परेशानी हमसे देखी ना गई, मैं घर से निकल गई, शहर में जाऊंगी, मैं अपने हुस्न को दिखाऊंगी, कोई नौजवान हमारे पास आएगा, हमारे साथ गलत काम करेगा, उसके बदले में कोई कुछ पैसा दे देगा, हम आपके लिए खाने का इंतजाम कर देंगे। बाप ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, क्या हुआ, दिन भर तू सड़क के किनारे खड़ी रही, क्या किसी ने तेरे ऊपर निगाह डाली। बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, मैं हैरत में पड़ गई, सुबह से लेकर शाम तक शहर के किनारे मैं खड़ी रही, मगर कोई नौजवान हमारे चेहरे के ऊपर देखना गवारा न किया, कोई देखा नहीं, बात तो दूर की बात है, कोई नजर भी नहीं डाला। बाप ने कहा, ऐ मेरी बेटी सुनो, तुम्हारे बाप ने अब तक किसी गैर की औरत को देखा नहीं है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत फरमा दिया। ये तालीम मुस्तफा है, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ये तालीम मुस्तफ़ा है, जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हुए हैं। नबी की ज़ात से भी मोहब्बत कीजिए, नबी की तालीमात पर भी अमल कीजिए। तालीम मुस्तफ़ा पे अमल करेंगे तो प्यारे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, तालीम मुस्तफ़ा पे अमल करेंगे जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा, तालीम मुस्तफ़ा पे अमल करेंगे खुदा का कुर्ब हासिल होगा। तालीम मुस्तफ़ा पे अमल कीजिए। ईद मिलाद नबी का दिन आ रहा है, उस दिन में जुलूस भी निकालिए और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिए। प्यारे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज जब बंदा ए मोमिन पढ़ता है, मुझे सुकून मिलता है, करार मिलता है। आपका बेटा अगर पैदा होता है, उसका जब जन्मदिन आता है, आप बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक गिफ्ट पेश करते हैं, तोहफा देते हैं। आपका बेटा अगर जूता से खुश होता है, जूता उसको देते हैं, कपड़ा से खुश होता है, कपड़ा देते हैं, चॉकलेट से खुश होता है, चॉकलेट देते हैं कि ये उसके विलादत का दिन है, ये उसकी पैदाइश का दिन है। आज जो भी वो मांगेगा अपनी हैसियत के मुताबिक वो देंगे। जब आप अपने बेटे की विलादत में बेटे की मर्जी के मुताबिक गिफ्ट देते हैं, ये 12 रबीउल अव्वल तो नबी के आमद का दिन है, नबी के विलादत की तारीख है। उस दिन में नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा अमल कीजिए जिससे प्यारे मुस्तफा राजी हो जाए, प्यारे मुस्तफा को सुकून मिले। आप उस दिन में नमाजों की पाबंदी कीजिए, उस दिन में नबी पाक पे कसरत से दरूद पढ़िए, उस दिन में सदका कीजिए,
गरीबों की मदद कीजिए। कोई बीमार हो आप मेडिकल में जाइए, जितने भी बीमार हैं उनको कुछ ना कुछ पेश कीजिए, खाने का सामान पेश कीजिए, दूध पेश कीजिए, जूस पेश कीजिए। पूछेगा अब तक तो तू नहीं आया था, आज क्यों आया है, आज ये कैसे मिल रहा है, वहां पे जवाब दीजिए आज का दिन रहमत वाले नबी की आमद का दिन है, आज का दिन प्यारे नबी की आमद का दिन है। हमारे नबी की यही तालीम है, हम जो कर रहे हैं विलादत मुस्तफा की खुशी में कर रहे हैं, नबी पाक की मोहब्बत में कर रहे हैं। तालीम मुस्तफा पे बहुत अच्छी बात। तालीम मुस्तफा की एक झलक प्यारे नबी ने फरमाया, कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का दिल ना तोड़े, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का दिल ना तोड़े। मगर आज जरा अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, खानदान में एक भाई का दिल दूसरे भाई से छलनी हो चुका है, भतीजे का दिल चचा से टूट चुका है, चचा का दिल भतीजे से टूट चुका है, रिश्तेदारी को हम तोड़ चुके हैं। याद रखिए नबी की तालीम है, अगर शरई कोई वजह है, आपका चचा बदअकीदा हो गया, आपका चचा गुमराह हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपने समझाया नहीं माना, अब उससे बिलाशुबा दूर हो जाइए। मगर आपका चचा अगर नबी का वफादार है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो सिर्फ दुनियावी बात में आकर आपने अगर रिश्ते को तोड़ेगा, आप तोड़ेंगे तो नबी की तालीम है, नबी का फरमान है, मन वसलहु वसलहुल्लाह, जो रिश्तेदारी को जोड़ कर रखता है अल्लाह उसे अपनी रहमत से जोड़ कर रखता है, और जो रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है, अपनी रहमत से काट देता है। इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, अल्लाह की रहमतों से करीब होना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत कीजिए, पड़ोसियों से मोहब्बत कीजिए, पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, नबी की तालीम पे अमल कीजिए। हम और आप एक मुसलमान को गाली दे देते हैं, उसके ऊपर मारने के लिए दौड़ जाते हैं, हम उसका अदब व एहतराम नहीं करते। खाना ए काबा मक्का शरीफ में है, आपने खाना ए काबा को देखा नहीं है, मगर आप उसकी इज्जत करते हैं। खाना ए काबा की इज्जत करना यह दिल के तकवे की अलामत होती है, खाना ए काबा की तासीम बजा लाना यह दिल के तकवे की पहचान होती है। मगर एक मुसलमान कोई आम मुसलमान नहीं होता है, एक मुसलमान की इज्जत कितनी होती है। प्यारे नबी की तालीम सुनिए, प्यारे नबी का फरमान सुनिए, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, हुर्मतुल मुस्लिमिल वाहिद अरजह मिन हुर्मतिल किबला, एक मुसलमान की इज्जत खाना ए काबा की इज्जत से बढ़ करके है, एक मुसलमान का एहतराम खाना ए काबा के एहतराम से बढ़ के है। खाना ए काबा की तरफ तो हम कभी पांव नहीं फैलाते, मगर अपने भाई पे पांव चला देते हैं। खाना ए काबा की तरफ हम कभी थूक नहीं फेंकते, मगर अपने भाई पे हम थूक फेंकते हैं, ये नबी की तालीम के खिलाफ है। आइए आखिरी बात मैं पेश करके अपनी तकरीर को खत्म करूं, इसलिए कि मेरे बाद कारी अब्दुल रशीद साहब का भी बयान होना है, आपके मेहमान खतीब की भी आमद होने वाली है, हुजूर हबीबे भी फैजा, हुजूर हबीबे मिल्लत भी फैजाने मुजाहिद मिल्लत लेकर आने वाले हैं। आइए जरा दिलों को जोड़ने के लिए देखिए हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, जिनकी मोहब्बत में हम बैठे हैं, जिनकी मोहब्बत में जलसा सजाए हैं, दिलों को कैसे जोड़ते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह सजी हुई है, सहाबा ए कराम का मजमा है, प्यारे नबी तशरीफ फरमा है। एक दूर दराज देहात का रहने वाला एक आराबी सहाबी नबी की बारगाह में आया, अंगूर का खोशा लेकर, एक टोकरा अंगूर लेकर आया, प्यारे नबी की बारगाह में रख दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ये बताओ ये तोहफा के तौर पे लाए हो या हदिया के तौर पे लाए हो या सदका के तौर पे लाए हो। इसलिए कि प्यारे नबी की आदत थी, जब कोई सदका के तौर पे सामान लाता आप उसमें से न खाते बल्कि गरीब सहाबा में तकसीम फरमा देते, और जब कोई तोहफा के तौर पे लाता नबी कबूल फरमा लेते, खुद भी तनाउल फरमाते, सहाबा में भी तकसीम फरमा देते। लाने वाले आराबी से पूछा, ये बता तू जो अंगूर लेकर आए हो ये सदका का अंगूर है या तोहफा का अंगूर है। लाने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बारगाह में ये अंगूर का खोशा
तोहफा और हदिया के तौर पे लाया है। प्यारे नबी ने कबूल फरमा लिया। सहाबा एकराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से अंगूर के एक दाने को तोड़ा, अपनी ज़बान मुबारक पर रखा। नबी ये कायनात उस दाने को खा गए मुस्कुराकर। दूसरा दाना रखा, उसे भी खा लिए। तीसरा दाना रखा, उसे भी तनाउल फरमा लिए। चौथा पांचवा रखते गए, तनाउल फरमाते गए। सहाबाए किराम इंतजार फरमा रहे हैं, अब हमारे पास अंगूर आएगा, हम भी अंगूर की लज्जत पाएंगे, हम भी अंगूर का मजा लेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल एक एक दाना तोड़ते गए और सारा अंगूर का खोशा प्यारे नबी ने तनहा तनाउल फरमा लिया। लाने वाला वो अराबी जो दूर से आया था बड़ा मुस्कुराता हुआ लौटा। आज हमारे नबी को हमारा तोहफा इतना पसंद आया है कि तनहा नबी ने तक अकेले तनहा खा लिया है। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। सहाबाए कराम ने नबी की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैंने आपका एक ऐसा अमल देखा है, इससे पहले हम लोगों ने न देखा था। प्यारे नबी ने फरमाया वो क्या अमल है? और से सुनिए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले आपका मामूल था जब भी कोई हदिया के तौर पे सामान आता आप कबूल फरमाते, खाने का होता खुद भी खाते, हम सहाबा को भी खिलाया करते। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज अंगूर तो आया था तोहफा और हदिया में, आपने तने तनहा सारा अंगूर खुद तनाउल फरमा लिया, एक अंगूर का दाना भी अपने सहाबा की तरफ ना बढ़ाया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये अमल आपने ऐसा क्यों किया है? हम इसकी हिकमत जानना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, सुनिए गौर से। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम ठीक कहते हो, इससे पहले जब भी खाने का सामान आया है हदिया और तोहफा के तौर पे, मैंने खुद भी खाया है, तुम्हें भी खिलाया है। आज भी खाने का सामान अंगूर की शक्ल में आया था, मगर मैं तने तनहा सब खा लिया। इसकी वजह यह थी कि सुनो, लाने वाला दूर का अराबी बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ अंगूर लेके आया था, मैंने कबूल किया। अंगूर का पहला दाना जब मैंने जबान पे रखा उसे मैंने खट्टा पाया, दूसरा दाना रखा उसे भी खट्टा पाया, तीसरा रखा उसे भी खट्टा पाया। मीठे दाने का मैं इंतजार करता रहा, मीठे दाने जब आएंगे तुम लोगों के तरफ बढ़ा दूंगा, इसलिए कि अगर तुम्हारे तरफ खट्टे दाने बढ़ा देता, तुम में से बहुत मुमकिन है कोई अपने जबान पे रखता, खट्टापन महसूस करता तो अपने मुंह का नक्शा बिगाड़ लेता, हमारे लाने वाले अराबी का दिल टूट जाता। और तेरा पैगंबर किसी के दिल को तोड़ने नहीं आया है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। इसलिए सारा अंगूर मैं मुस्कुराते हुए खाता रहा ताकि मेरे लाने वाले अराबी का दिल टूटने ना पाए। वो मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला। ये नबी पाक की तालीमात है, ये नबी पाक के इरशादात हैं, ये है तालीम मुस्तफ़ा। तो जश्न ईद मिलादुन नबी में आप आए हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत कीजिए, तालीमात मुस्तफ़ा पे अमल कीजिए। मैं फिर मुबारकबादी पेश करूँगा उन तमाम नौजवानों की बारगाह में जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से नबी पाक की आमद के मौके पर हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं। ये रुपया जो आप खर्च करते हैं, ये रुपया आपका बर्बाद ना जा रहा है, ये रुपया आपका आबाद हो रहा है, ये रुपया आपका काम आएगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं फरमाता। आपने नबी के नाम का जलसा सजाया, महफिल में उलमा को बुलाया, ये उलमा तकरीर करने के लिए आए, नबी के पैगामात को सुना रहे हैं। इन तमाम चीजों का सवाब ये जलसा सजाने वालों को मिलता चला जाएगा। जहां हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक रवायत पेश की जाती है कि खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिलादे मुस्तफ़ा में जो 1 रुपया खर्च करता है वो जन्नत में हमारे साथ होगा, वो जन्नत में हमारे साथ होगा। हजरत फारूक आजम का इरशाद अलग, उस्मान गनी का इरशाद अलग, मौला अली का इरशाद अलग। इसलिए इस मुबारक महीने
में इस जश्न के आमद पर जो रुपया खर्च हो रहा है, ये रुपया आबाद हो रहा है। वो अलग लोग हैं जो इसको बर्बाद कहते हैं, हम इस रुपए को आबाद तस्वुर ही नहीं यकीन से कहते हैं। हमारा ये रुपया हमारे तमाम मालों में सबसे अच्छा वो माल है जो नबी की आमद पे खर्च होता है, नबी की मोहब्बत में खर्च होता है, नबी की अकीदत में खर्च होता है। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे कीमती, सबसे बाबरकत वो रुपया है जो मुस्तफ़ा की आमद पे खर्च किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों पे हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।